नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी कॉम्पिटिटिव मैथ्स शुरू कर चुके हैं और आज हम आपको परसेंटेज के अंदर क्लास 3 पढ़ाएंगे। जैसा आपने देखा होगा कि हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू किया था। पहली क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में जाना कि आखिर परसेंटेज क्या होती है। फिर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। सेकंड क्लास में हमने परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए और आपसे कुछ ऐसे पैटर्न डिस्कस किए जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। आपको पता है आपका सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल भी होगा, उसके बाद सीपीओ, एमटीएस, ये सब चलते रहेंगे। आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है बेसिक से, और यही तैयारी हम आपको अपनी क्लासेस में करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे परसेंटेज के ही एक नए टाइप के साथ जुड़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आपके किसी दोस्त, मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है या कोई पार्टिकुलर ए और बी मान लीजिए, आपसे इन दोनों की सैलरी के बारे में कहा जाए कि ए की इनकम इससे इतनी ज़्यादा है, तो बताओ इसकी कितनी इनकम कम है इससे। या फिर आपसे ऐसे सवाल करवाए जाएं कि खर्चा समान बना रहे, मतलब खर्चा ना बढ़े, किसी चीज़ का प्राइस एकदम बढ़ गया पर आप कहें कि मासिक जो खर्चा है वो ना बढ़े, वो उतना ही बना रहे, तो हम खपत को कितनी कम कर दें, ऐसे सवाल। या फिर खपत कितनी बढ़ा दें अगर प्राइस डाउन हो जाए। तो इस तरीके के सवाल आपसे आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं और आज हम इन्हीं सवालों को आपको करना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यही बात हम आपसे हर क्लास में कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले एक चिकने घड़े के समान है, जैसा हम आपको ढालना चाहेंगे आप ऐसा ढलने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसके स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। चलिए देखते हैं और जान लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके क्वेश्चन साइड में शो हो जाते हैं कि अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, सो इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। ठीक है, आपको दो बंदे इसमें दिए हैं, एक है ए और एक है बी। पहले हम इसे बेसिक से करते हैं कि अगर आप इसी सवाल को बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे करेंगे। आपको दो पर्सन्स दे दिए, एक है ए और दूसरा है बी। आपसे कहा जो ए की इनकम है ना वो बी की इनकम से 25% अधिक है। यानी अगर हमने बी की इनकम को 100 लेट कर लिया, कोई भी चीज खुद में 100 होती है, हमने मान लिया बी की इनकम 100 है, क्योंकि ए की इनकम बी से 25% अधिक है तो इसकी 125 हो जाएगी। 100 में जब हम 25 जोड़ देंगे तो ये 125 होता है। कितनी अधिक है भाई? 25 अधिक है। आपसे कहा फिर आगे, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने कम है जी? 25 कम है। 25 कम है किससे? ए से, क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। आपने काटा 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटा 5 से कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 20%। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जहां आप लेट करके कि इसकी इनकम को हमने 100 लेट कर लिया, 25% मोर है 125, कितनी मोर है 25। हमने फिर ए को नीचे रख लिया क्योंकि हमें ए से कहा था, फिर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल दिया। ये था बिल्कुल बेसिक। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते हैं तो आपको करने में आराम से 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाना है। ज्यादा भी जल्दी करेंगे तो 40 से 50 सेकंड। पर हम आपको बताएंगे एक स्मार्ट अप्रोच, ऐसी अप्रोच जिसके थ्रू आप इस सवाल को बस 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास देखी हो तो उस क्लास में हमने आपसे परसेंटेज डिस्कस किए थे, आज उन्हीं का यूज करेंगे हम। देखिए, दो बंदे थे ए और बी, कितनी अधिक थी? 25% अधिक थी। हमें पता है 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4, है ना, क्योंकि अधिक की बात करी गई, मोर की बात करी गई। जब भी आपसे अधिक की बात करी जाएगी यानी मोर, कोई भी चीज में वृद्धि हो रही है यानी वो बढ़ रही है, तो आपको यहाँ प्लस लगा देना है। ये इसका बेसिक वैल्यू होती है। तो नीचे होता है कि मतलब पुराने वाली ओल्ड वैल्यू क्या थी? 4। यहाँ प्लस लगा तो अगले वाले में 4 में 1 जुड़ के आप 5 बना देंगे।
आपको याद रखना है न्यूमरेटर कभी भी नहीं बदलेगा। न्यूमरेटर 1 था तो यहां भी 1 ही रहा, 1/5 की वैल्यू, प्लस था इसका अपोजिट माइनस, 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%। आपका आंसर आ गया बस सीधा सीधा। आपसे कहा था कि दोबारा देखते हैं, ए की आय जो है वो बी की आय से 25%, हमने 25% को बदला 1/4 में, हमें पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ये किसकी आय है, ये बी की आय है, ये बी की इनकम है नीचे वाला, ठीक है। अब ए की तो अधिक है, हमने 4 में 1 जोड़ के ये ए की इनकम निकाल दी, ये एज इनकम है, 25% अधिक थी तो हमने 4 में 1 जोड़ के यहां 5 बना दिया। अब हमें पता है भाई 1/5 की वैल्यू 20% होती है, और सवाल मात्र आप 4 से 5 सेकंड में इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इतना इजी है आपके लिए, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपसे एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 को पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मोर है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, और आपको ये 1 दशमलव स्थान तक बताना है, ठीक है। ए का वेतन बी से 30% अधिक है, हमें पता है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 3/10, ठीक है। कैसे निकल के आती है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, 30 को ऐसे ही रखा, परसेंटेज हटा, अपॉन में हमारा 100 आ जाता है, 0 से 0 कट गया, यानी 3/10 बच गया। आपसे कहा अधिक है, ए का वेतन बी से 30% अधिक है, अधिक है यानी मोर है। मोर में क्या आता है प्लस, अगले वाले में हमारा क्या आएगा माइनस, चलो कोई बात नहीं, 10 में 3 जोड़ा, हमारे पास 13 आ गया, ये ए का वेतन है, ठीक है 13। और ऊपर वाला हमेशा ऐसा कैसे रहता है, प्लस है तो कम की बात करेंगे यानी माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या करना, 3/13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 100% से मल्टीप्लाई। पर हमें तो पता है जी 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो होती है 7 से ही 9/13%। हमें निकालनी किसकी है 3/13 की, इसमें 3 से गुणा कर दो यानी 3/13 हो जाएगा। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करी 3 से, 7 या 21, 21% तो 1 हो गया, प्लस 9 या 27, 9 3 या 27/30% हमारा ये हो गया। अब हमने देखा कि जो ऊपर वाला 27 है ना, ये तो इससे बड़ा है, यानी अभी और डिवाइड होगा 21%, और 13 के पहाड़े में 2 बार में पूरा 13 दूनी 26, और 1 बच गया, 2 सही 1/13%। ये हमने आपको फ्रैक्शन को ब्रेक करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये सब कुछ हमने डेसिमल वगैरह आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे। 21 और 2 को जोड़ दिया यानी 23%, 1 और 1/13 वाला ये रहा, यानी 23 सही 1/13%। आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपको 23.1% लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप 1 को 13 से भाग करेंगे तो 0.1 में ही चलेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना कि 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में ये होती है, फ्रैक्शन की परसेंटेज में। आप आराम से इसे सोल्व कर लेंगे। या फिर आपने यहाँ देखा ना 21 है, यानी 21 से बड़ा, 21 से बड़ा यहाँ नजदीक में 23 ही है, जो कि क्योंकि आपको 13 भी देखने में मिल रहा है यहाँ पर 23.1। ऑप्शन नंबर सी इसका आराम से आप बता सकते हैं देखते ही, कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा, अब आपसे कम की बात कर दी कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए की जो आय है ना वो बी से कम दे दी भाई, 20% कम। हमारे पास पहले बेसिक से करते हैं, 2 बंदे हैं, ये ए और बी में मित्रता चल रही है ज्यादा, ए है और बी है। ए की जो आय है वो बी से कम है, बी की हमने 100 मान ली, कितना कम है 20% कम है। 100 में से 20 घटा दो 80, यानी अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी है 80 रुपीज है, 80 रुपए है। तो आपसे पूछा बी की इनकम ए से कितना अधिक है, भाई 20 अधिक है, पर हमसे तो परसेंटेज में पूछा है बी की इनकम कितनी अधिक है, किससे, ए से, किससे, ए से, जिससे भी अधिक वो नीचे।
परसेंटेज में निकालना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई, 20 से काटा 20 चौक 80, 4 से काटा हमारा आ गया 25, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, इसे भी आप 40 से 50 सेकंड में कर सकते हैं, पर मैटर करता है टाइम, कि आप कितनी जल्दी सवाल को सोल्व कर पा रहे हैं। और टाइम तो आपका स्मार्ट अप्रोच से ही कम होगा, क्योंकि आपको जब मेंस का पेपर लगाने बैठेंगे ना आप, या किसी एक अपर लेवल का पेपर जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वहाँ निर्भर ये करता है आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ताकि आपको अगले सवाल में कोई ऐसा सवाल जहाँ फंसता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना है, तो आपको ऐसे सवाल बहुत जल्दी करने होंगे, 4 से 5 सेकंड में भी आप इन्हें कर सकते हैं बहुत आराम से। दोबारा करते हैं इसे स्मार्ट अप्रोच से। आपको कहा 20% कम है, 20% की वैल्यू 1/5 कम है तो माइनस, 5 में से 1 गया, आपके पास आ गया 4, ऊपर वाला ऐसा कैसे, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। बस सीधा आंसर, खत्म सवाल। मात्र 3 से 4 सेकंड में आप बहुत आराम से इसे कर देंगे। 20% की वैल्यू 1/5, कम की बात करी माइनस लगाया, माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, क्योंकि अब आपसे अधिक में पूछा है। अब 5 में से 1 कम करा 4, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, न्यूमरेटर जो था वो वही का वही रह जाएगा। मात्र 4 से 5 सेकंड में हो गया ना, हो गया भाई आराम से। ऐसे ही अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दिल से मत लगाइएगा इस प्रश्न को। आपके इस क्वेश्चन में कहा कि 2 हैं जी, एक स्मृति है और एक राहुल जी हैं हमारे। ये वास्तविकता से इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, सवाल को दिमाग में लाएं, दिल से बिल्कुल ना लगाएं। सवाल में आपसे कहा कि अगर स्मृति से राहुल के अंक 33.33% कम हैं, ठीक है, स्मृति जी जीत गई हैं, तो स्मृति के अंक राहुल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। आपसे कहा स्मृति 2 हैं, एक स्मृति जी हैं और एक राहुल जी हैं, है ना। स्मृति से राहुल के अंक ज्यादा किसके हैं, स्मृति के ज्यादा हैं भाई, राहुल के कम हैं। ठीक है, कितने, 33.33% ज्यादा है, यानी प्लस में आएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3, प्लस में आया, 3 में 1 जोड़ दिया, यानी अगला हमारा 4 बन जाएगा। प्लस वाला माइनस में, न्यूमरेटर जो था, अंश जो था ऐसा कैसे ही रहा, 1/4 को कन्वर्ट करा, यानी हमारा 25% इसका निकल के आ जाएगा। यानी राहुल के अंक स्मृति से 25% कम है भाई। ठीक है, हार गए इसका मतलब वो। आसान सा सवाल था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा, आपसे CHSL 15 अक्टूबर 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा कि ऋचा की आय से 15% कम है। रीताज इनकम इज 15% लेस देन ऋचाज इनकम। तो आपसे कहा आगे कि ऋचा की आय रीता की आय से कितना अधिक है, कितने परसेंटेज में अधिक है, कितनी कम है भाई। इसको भी करते हैं डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच से। 15% कम है, 15% कम है तो माइनस में। 15% को हमने फ्रैक्शन में बदला तो क्या होगा हमारा 15/100, 5 से काटो, 5 से 15 और नीचे वाले को काटा यानी 20, 3/20। ठीक है, कैसे करा हमने, देखिए 15/100 करा, 5 से काटा, 5 से 15, 5 दूनी 10 यानी 3/20 हमारा सीधा सीधा निकल के आया। माइनस में बात करी थी तो 20 में से 3 गए, हमारे पास क्या बचेगा 17। न्यूमरेटर हमेशा वही का वही रहेगा, यानी प्लस का 3/17 आपके पास आ गया। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं जी, नहीं इसमें सब में ऑप्शन में अपॉन में 17 ही दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे नहीं लगा पाएंगे। आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की परसेंटेज में, यानी आपको 1/17 की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपकी होती है 5 से ही 15/17। तो आपकी 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 5 से ही 15/17%, पर आपको तो 3/17 की निकालनी है, यानी इसमें 3 से गुणा, 3/17 की निकालने के लिए। तो 5 में भी 3 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 15 तिया यहाँ हो जाएगा 45, यानी 45/17 परसेंटेज में ये। अब आपको इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। आपने ब्रेक कैसे करा,
15% तो जी आ गए। 17 को भाग कर 17 दूनी 34, 17 तो 51, 3 में ज़्यादा होता है, 17 दूनी 34 चला देंगे 2 बार में पूरा पूरा। और 34 में 45 कितना अधिक है, 6 और 5 11 अधिक है, 2 सही 11/17%। ये 15 और 2 को जोड़ दो 17% और 17 सही 11/17%। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये 5 सवाल तो बहुत अच्छे से समझ में आए ही होंगे। अब आगे के जो हमारे सवाल हैं वो सवाल आपके बेस हैं एक अच्छी से कॉन्सेप्ट पर। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, या पहले हम आपको सवाल बता देते हैं फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती कर दी, यानी मूल्य को पहले हमने कम कर दिया था, जो उसका पहले मूल्य था उसको कम कर दिया, और अब जो नया मूल्य है ना उसको पहले वाले मूल्य में ही वापस लाना है, तो बताओ उसमें कितने की वृद्धि करें। सवाल बिल्कुल दिखने में तो ऐसा ही है पर एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। यानी मान लीजिए पहले क्या होता था या अब भी क्या होता है, हम सब बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, मध्यम वर्गीय परिवार से। हमारे डेली रूटीन डिपेंड करता है हमारे फादर मदर की अर्निंग पर। अब क्या होता है कि धीरे धीरे महंगाई तो भाई बढ़ती जा रही है। आज महंगाई कुछ है, कल कुछ और होगी, और कल कम थी आज ज़्यादा है, और कल और भी ज़्यादा होगी। जब धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी तो इनकम तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही। अगर आपके माँ बाप या मेरे माँ बाप 10,000 15,000 कमा रहे हैं तो वो इतने ही है, पर महंगाई तो रोज में बढ़ रही है। इनकम ना बढ़ने की वजह से खर्चे पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। यानी अगर आज हम चीनी को 40 रुपये kg खरीद रहे हैं और हमारे एक महीने में 3 किलो चीनी का खर्चा है और 120 रुपये का खर्चा हमारा 4 तिया 12 120 रुपये खर्चा हमारा बैठ रहा है। क्या हो अगर चीनी 40 से 45 हो जाए तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये बढ़ा तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा खर्चा मेंटेन रहेगा। हमें चीनी की खपत को बढ़ाना कम करना होगा। या फिर क्या हो अगर चीनी का प्राइस कम हो जाए, 40 की बजाय 30 हो जाए, अब प्राइस जो है हमारा कम हो गया, सीधी सी बात है हमें खर्चा मेंटेन रखना है, हमारी इनकम सोर्स नहीं बढ़ी, पर भैया हम खपत तो बढ़ाएंगे। अब सीधी सी बात है, पहले हम 2 चम्मच चीनी प्रयोग में ले रहे थे, अब 3 चम्मच चीनी प्रयोग में लेने लगेंगे, एक लिमिट तक, भाई ज्यादा तो बेकार है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, अभी तो फिलहाल आज हम आपका इसको बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे, पर आगे कल यानी कल की क्लास में हम आपको इसके अपर लेवल के क्वेश्चन भी करवाएंगे जहां पर खर्चा भी बढ़ेगा। अभी तो हमने अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल बना के रखा है, प्राइस और कंजप्शन ही चेंजमेंट कर रहे हैं, पर कल ये भी चेंजमेंट होगा क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। तो चलो करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम अपना पहला सवाल, और इस सवाल में भी हम इसी स्मार्ट अप्रोच का यूज करेंगे जिसका आज हमने किया है। सवाल में आपसे कहा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को पूर्व में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। यानी अगर वस्तु का पहला प्राइस ओल्ड और न्यू, हमने 2 प्राइस ले लिए, जो हमारा पहला प्राइस था मान लीजिए वो 100 था, ठीक है, अब कटौती करके हमने उसमें 25% की कटौती करके हमने उसे 75 बना दिया, 75 बना दिया भाई। अब आपसे कहा कि हमें इस प्राइस को वापस यहीं लाना है, 100 पर ही लाना है, बताओ कितने की प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। परसेंटेज को मारो गोली, 75 से 100 में जाने के लिए आपको 25 बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा। किस में बढ़ाना पड़ेगा, 75 में बढ़ाना पड़ेगा भैया, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट दो, 25 या 75, 3 से इसे काटोगे आप तो आपका 33.33% निकल के आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड जहां आपको 175 करने की जरूरत पड़ रही है, पर वही अगर आप हमारी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच से 25% की कटौती की गई भाई, कटौती यानी कमी की गई, यानी माइनस में 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, माइनस है 4 में से ऊपर वाला घटाया यानी 3 आ गया, माइनस का अपोजिट प्लस, ये 1 का 1 ही रहेगा, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। बस खत्म, मात्र 4 से 5 सेकंड में, 3 सेकंड में भी आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। थोड़ा सा और अच्छा सवाल जो भी हमने आपको समझाया कि भाई चावल की जो कीमत है ना उसमें 20% की वृद्धि हो गई। मान लो अगर पहले चावल 100 रुपए के मिल रहे थे तो अब 120 के हो गए, पहले 20 के मिल रहे थे तो और बढ़ गए। ठीक है, अब एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है। देखिए, एक गरीब आदमी अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं पाएगा, वो अपने पेट को ही काटेगा, यानी वो अपना खर्चा कम करता है। सबसे पहले आपको इसी गरीबी को मिटाने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, कि अगर चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई यानी गेनिंग हुई। गेनिंग किसमें आती है, प्रतिशत में। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 और 1 को जोड़ दो यानी कितना हो जाएगा, 6। न्यूमरेटर 1/6 ही बन गया आपका, प्लस का था तो माइनस। अब आगे आपसे कहा गया, ये रहा कि कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा पहले जितना ही बना रहे, यानी जो उसका खर्चा है उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। ठीक है, अब आप देखो खर्चे में परिवर्तन नहीं लाना, यानी कि जो खर्चा है वो समान रहे, खर्चा समान रहे। आप सिंपल 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करते हैं, या सिंपल आपको पता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। बस खत्म, आपका सवाल हो गया। और इसका ऑप्शन नंबर सी नजदीक वाला 16.7%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो आपसे एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 में आपसे पूछा हुआ भी है कि जी पेट्रोल की जो कीमत है ना वो 15% से बढ़ गई। अब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अभी भी हो रहा है धीरे धीरे, फिलहाल तो कुछ समय के लिए रुका हुआ है। तो अब एक वाहन मालिक क्या करे कि वो पेट्रोल की खपत कम करे, और कितने करे ताकि उस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज रेज्ड बाई 15%। बाई हाउ मच परसेंटेज शुड ए मोटरिस्ट reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it does not increase। कितनी बढ़ गई पेट्रोल की प्राइस, 15% बढ़ गई। 15% का मतलब 15/100 है ना, यानी अगर पहले पेट्रोल 100 का था तो अब 115 हो गया। इसको कन्वर्ट करते हैं, 5 से 15 3/20 में है ना, तो 15% का मतलब है हमारा 3/20। ठीक है, अब बढ़ी है तो प्लस, 20 में 3 जोड़ दो यानी कि 23 आ गया। ऊपर वाला ऐसा कैसे, प्लस का अपोजिट या माइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 13 सही 1/23%, नीचे 23 ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है खाली, जो कि आपका आंसर है 13 सही 1/23%। अगर इसमें दिक्कत है तो आप 1/23 को कन्वर्ट करो और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस हम इतने ही सवालों को डिस्कस करेंगे। कल हम इसी कॉन्सेप्ट पर यानी प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे, और ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं आपके परसेंटेज में पूछे जाने वाले सीजीएल के। तो कल की क्लास को तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही क्लासेस हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।